जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय के बारे में। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों हिमालय का विस्तार सिंधु गोर्ज से लेकर दिहांग गोर्ज तक है। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि सिंधु गोर्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो कौन सी नदी करती है, सिंधु नदी करती है। तथा दिहांग गोर्ज का निर्माण दोस्तों कौन सी नदी करती है, तो कौन सी नदी करती है, ब्रह्मपुत्र नदी करती है। इसलिए दोस्तों इसको ब्रह्मपुत्र गोर्ज भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, ये हमारा महान हिमालय है, ये मध्य हिमालय है और ये हमारा शिवालिक हिमालय है। तो दोस्तों शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है वह है पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर असम के दिहांग गोर्ज तक है। तो दोस्तों हमको ये पता हो गया कि शिवालिक हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो कहाँ से कहाँ तक है, पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर असम के दिहांग गोर्ज तक है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि जो हमारा शिवालिक हिमालय है यह महान हिमालय मध्य हिमालय की तुलना में कम ऊंचा है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि जो शिवालिक हिमालय है यह पश्चिम से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर जाते जाते अरुणाचल प्रदेश में 4 भागों में विभाजित हो जाता है। वो 4 भाग हमारे कौन कौन से हैं दोस्तों? वो 4 भाग हैं हमारे डफला पहाड़ियाँ, मिरी पहाड़ियाँ, अबोर पहाड़ियाँ और मिश्मी पहाड़ियाँ। अर्थात दोस्तों ये चारों जो पहाड़ियाँ हैं ये शिवालिक हिमालय का ही भाग हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम एक फैक्ट और कह सकते हैं कि हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों? शिवालिक हिमालय है। ठीक, चलिए इसके बाद आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी किस नाम से विख्यात है, तो किस नाम से विख्यात है? शिवालिक हिमालय के नाम से विख्यात है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि शिवालिक हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो अभी देखा था हमने कि पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर असम के दिहांग गोर्ज तक है। यहाँ पर गोर्ज और लिख लेना, दिहांग गोर्ज तक है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों हिमालय की अन्य श्रेणियों की तुलना में शिवालिक श्रेणी कैसी है, तो कैसी है दोस्तों? कम ऊंची है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि शिवालिक हिमालय जो है पश्चिम से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर जाते जाते अरुणाचल प्रदेश में कितने भागों में विभाजित हो जाता है, तो कितने भागों में विभाजित हो जाता है दोस्तों? 4 भागों में विभाजित हो जाता है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो दोस्तों पहला है हमारा डफला पहाड़ी, दूसरा मिरी पहाड़ी, तीसरा अबोर पहाड़ी और चौथा मिश्मी पहाड़ी। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि शिवालिक हिमालय की जो औसतन चौड़ाई है वो कितनी है दोस्तों? 10 से 50 किलोमीटर है। तथा दोस्तों शिवालिक हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है, तो कितनी है? 900 से 1200 किलोमीटर है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन तीनों का निर्माण किसके कारण हुआ है, तो किसके कारण हुआ है? टेथिस भूषण नदी के कारण इनका निर्माण हुआ है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि ट्रांस हिमालय जो है हमारा, इसका निर्माण इन तीनों के पहले हो चुका था। ठीक, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ट्रांस हिमालय जो है यह सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता हो गया कि सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो कौन सी है? ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो कौन सी है? शिवालिक हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो ये याद रखना दोस्तों। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम कि शिवालिक हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। तो दोस्तों शिवालिक हिमालय का निर्माण हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण एवं उनमें बलन पड़ने से हुआ है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण एवं उनमें बलन पड़ने से शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि यह हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि शिवालिक हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों शिवालिक हिमालय को मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया है कि शिवालिक हिमालय को मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच कई समतल एवं संरचनात्मक घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा देहरादून और दूसरा हमारा हरिद्वार। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि ये जो घाटियां हैं ये घनी आबादी के क्षेत्र हैं। साथ ही साथ दोस्तों इन घाटियों में गहन कृषि भी होती है। अब दोस्तों गहन कृषि से हमारा क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों गहन कृषि की वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि के एक निश्चित टुकड़े से ही अधिक श्रम द्वारा
अधिक उर्वरक द्वारा और अधिक कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जाता है। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक निश्चित टुकड़े से ज़्यादा उत्पादन करने का प्रयास करना ही हमारा क्या है, गहन कृषि है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई समतल और संरचनात्मक घाटियां हैं, जिन्हें पश्चिम में क्या कहते हैं, दून, और पूर्व में द्वार कहते हैं। ठीक, जैसे कि देहरादून और हरिद्वार। चलिए, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि शिवालिक और लघु हिमालय के बीच स्थित ये घाटियां घनी आबादी के क्षेत्र हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि शिवालिक और लघु हिमालय के बीच की इन घाटियों में क्या होती है, तो क्या होती है, गहन कृषि होती है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि शिवालिक हिमालय के संपूर्ण पर्वत पदीय अर्थात निचले क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, तो कौन सा क्षेत्र कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। और दोस्तों ये तराई क्षेत्र कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं, दलदलीय होते हैं, सघन वन वाले क्षेत्र होते हैं और जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि शिवालिक हिमालय के संपूर्ण पर्वत पदीय अर्थात निचले भाग को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। और दोस्तों यह तराई क्षेत्र दलदली, सघन वन एवं जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि HFF अर्थात हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक हिमालय को किससे अलग करती है, तो किससे अलग करती है, उत्तरी मैदान से अलग करती है। और दोस्तों MBF अर्थात मैन बाउंड्री फॉल्ट जो है शिवालिक हिमालय को किससे अलग करती है, तो किससे अलग करती है, लघु हिमालय से अलग करती है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि HFF अर्थात हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो संरचना है यह शिवालिक हिमालय को भारत के उत्तरी मैदान से, और MBF अर्थात मैन बाउंड्री फॉल्ट जो है शिवालिक हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने वाली संरचना है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि हिमालय की सभी श्रेणियों में से सर्वाधिक अपर्दन किस श्रेणी का हुआ है, तो किस श्रेणी का हुआ है, शिवालिक हिमालय श्रेणी का हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हिमालय के सभी भागों में से सर्वाधिक अपर्दन किस श्रेणी का हुआ है, तो किस श्रेणी का हुआ है, शिवालिक हिमालय श्रेणी का हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों हमारा शिवालिक हिमालय के बारे में। इसके आगे दोस्तों जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।